हाय गाइस, सो रेडी फॉर द आरजेएस मेंस एग्जामिनेशन। आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं जो कि आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और रिलैक्सिंग बनाने वाला है। भाई, लॉ के सब्जेक्ट्स कवर करने थे, कर लिए, डन। केस लॉस करने थे, पढ़ना था, डन। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी, डन। जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट समझना था, डन। और साथ ही साथ में लैंग्वेज को प्रिपेयर करना था, डन। Guys, you have done a fantastic effort and I'm here to congratulate you कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है पिछले 1.5-2 महीनों में and you will definitely see the outcome tomorrow. बट मैं आप सभी लोगों से ये मैसेज, ये छोटा सा एक फाइनल मैसेज आपको देने आया हूं कि ये आपके दिन का, आज के दिन का आखिरी एकेडमिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातों पे गौर करने को कहूंगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कल के आरजेएस मेंस एग्जामिनेशन में आप इन बातों का ध्यान रखो। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, उनको मैं एक एक करके पहले आंसर करूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कल हम लोग आरजेएस मेंस एग्जामिनेशन से टफेस्ट क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एट द एंड में आपको यह बताऊंगा कि इन सबके बीच में आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है। सो एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर, अगर मान लीजिए कि हमसे कोई केस लॉ पूछा गया है और हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फैक्चुअल मैट्रिक्स पढ़ के समझ में आ रहा है कि कोई केस है बट उसका नाम नहीं आता, तो आंसर कैसे करें? माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर ये जानते हैं कि वो पर्टिकुलर फैक्चुअल मैट्रिक्स क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन में कहां आती है, तो आप ये बता सकते हैं कि इन वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और लेट्स से एनी हाई कोर्ट और बाय द प्रिवी काउंसिल, सो एंड सो वाज हेल्ड। ऐसे में आप ये भी मेंशन कर पाएंगे एग्जामिनर को कि आपको केस का नाम याद नहीं आ रहा है, और साथ ही ये भी बता पाएंगे कि आपको हेल्ड दैट याद है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रीच सवाल है, ऐसे सवाल में क्या करें? ऐसे सवाल में दो चीजें करें। पहला, इस सवाल पे ज्यादा समय ना दें। अगर कोई क्वेश्चन आपको खटक रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपकी स्टडी एरिया से बाहर का है, उसको तुरंत स्किप करें एंड आपके बाकी के पेपर को कंप्लीट करने के बाद एंड में उस क्वेश्चन पे आए। या तो आपको एंड तक उस पूरे के पूरे क्वेश्चन का प्रेमाइस या उसका कुछ पोर्शन याद आएगा तो उसे लिख लें। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि गलत अटेम्प्ट ना करें, और एक रीजनेबल पैराग्राफ अगर आप उस टॉपिक पे लिख करके आ सकते हैं तो दैट विल डू द जॉब। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, यानी कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, और हम देखते हैं कि अब समय खाली 1 घंटे का बचा है और हमारे पास लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बचे हैं, तो ऐसे समय में हम क्या करें? ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर के 4 सवाल बचे हैं और 3 नंबर के 1 या 2 सवाल बचे हैं, और ऐसे ही कुछ और सवाल बचे हैं 1 घंटे में कवर करने के लिए, तो आप एक बहुत सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक एवरेज राइटिंग करें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस या सेम नंबर ऑफ आंसर्स या सेम नंबर ऑफ मार्किंग स्कीम्स में। यानी कि मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना 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 इतना, यानी कि अपने हाथ से भी अगर आप एक लाइन प्रिपेयर कर लें और सिर्फ उतना ही आप लिखते चले हर एक पर्टिकुलर आंसर में, तो आप अपने पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपके पेपर का कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट जाए, क्योंकि द इंटायर मेंस एग्जामिनेशन फॉर आरजेएस इज गोइंग टू बी अ टाइम मैनेजमेंट गेम, और जिस स्टूडेंट ने उस टाइम मैनेजमेंट को क्रैक कर लिया उसके लिए जैकपॉट है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी राइटिंग। तो कोई भी अननेसेसरी राइटिंग नहीं करनी है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और जहां समय कम बचे वहां पे एवरेज राइटिंग करते चलना हर एक आंसर के लिए। किसी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर, अगर मान लीजिए कि जजमेंट राइटिंग में हम फंसते हैं या हमारे पास टाइम कम बचता है, तो जजमेंट राइटिंग में किन चीजों पे फोकस करें ताकि हमारे नंबर कटे ना? तो आप लोगों को बता देता हूं कि जजमेंट राइटिंग 3 बेसिस पे जज की जाती है। पहला, आपका फॉर्मेट, दूसरा आपका मार्शलिंग अप्रिसिएशन, और तीसरा आपका ऑपरेटिव पैरा। जिसमें से मार्शलिंग अप्रिसिएशन में व्यक्ति को सोचने और लिखने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर टाइम कम बचे तो जजमेंट राइटिंग में फॉर्मेट प्रॉपर लिख के आ जाना। दूसरे नंबर पे मार्शलिंग अप्रिसिएशन को बिल्कुल कट शॉर्ट कर देना, क्योंकि आप फैक्ट्स को ब्रीफ में ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके होंगे, और ऑपरेटिव पैरा प्रॉपरली लिख देना। दैट्स इट। क्योंकि आपके पास 5 से 6 पेज से ज्यादा का
स्पेस नहीं होगा तो आपको वैसे भी ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन मार्शलिंग अप्रिसिएशन को कट शॉर्ट करके आप अपने जजमेंट को प्रिसाइज, ऑन पॉइंट और स्कोरिंग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर 9 से 12 का पेपर है और 3 से 5 का पेपर है, तो जो ये बीच के 3 घंटे हैं उसमें हम क्या करें? मैं आपको कहूंगा उन बीच के 3 घंटों में सबसे पहले तो ज्यादा खाइएगा मत। यस, स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो खाना बहुत खाते हैं, और अगर उस टाइम आपने नर्वसनेस में, एंजाइटी में बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो 3 से 5 में भाई साहब हम ना एक तरीके से नींद आने लग जाएगी। वो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि 9 से 12 के बाद का जो आपका टाइम है उसमें बहुत लाइट ईटिंग करिएगा। कोशिश करिएगा कि ऐसी जगह पे बैठें जहां पे शेड हो आपके पास। तीसरा ध्यान बस इतना रखिएगा कि अगले पेपर के लिए जो भी आपका प्रेमाइस है उसको प्रॉपरली कवर कर लिए। मे इट बी लैंग्वेज पेपर, मे इट बी लॉ पेपर, एनी सिंगल पेपर, कोई भी पेपर हो आपका अगला लंच के बाद का, उसमें आपको लिमिटेड राइटिंग ही करनी होती है। तो इसीलिए आपको एक लिमिटेड पोर्शन में अपने सब्जेक्ट्स को या अपने एरिया को, टॉपिक को, लैंग्वेज को प्रॉपर रिविजन दे देना है, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। 1 घंटे में थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, उंगलियों को थोड़ा आराम दे सकते हैं। इसके बाद गाइज दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि कल का पेपर कैसा हो सकता है। देखिए, when we know that RJS में वैकेंसी ज्यादा है, डेफिनेटली जैसे RJS का प्रीलिम्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आया था, देयर आर चांसेस कि आप कल भी RJS में थोड़ी चीजें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मान लीजिए कि कल यूसीसी पे केस लॉ आपका ऐसे राइटिंग आ जाता है, सो इट्स नो बिग डील, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक रहा है और इस पे ऐसे बनना बनता है। साथ ही साथ में देयर आर चांसेस कि आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड सवाल आपको ज्यादा मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एक सिंपल फॉर्मेट होता है दैट द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स डील्स विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और फिर केस को डिसाइड कर दिया। ये एक राइटफुल तरीका होता है किसी भी फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने का। एंड अगर आपसे फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत इलैबोरेट करने की बजाय उस पर्टिकुलर फैक्चुअल मैट्रिक्स के डिसीजन पे ज्यादा फोकस करना है, एंड दैट इज हाउ यू विल राइट अ परफेक्ट आंसर। हो सकता है काफी समय से राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी मार्किंग स्कीम को नहीं बदला है। अगर जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता अगर मार्किंग स्कीम चेंज होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग ठंडा रखेंगे, नॉर्मली खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो आप आराम से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सो इट्स अ very good chance for you to tackle the entire mains examination and you are going to master it completely. And one more thing, students का एक सवाल और आ रहा था कि मान लीजिए सर कि अगर पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बदलते हैं, तो हम क्या करें? गाइस समझिए बात को, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। तो जब आप जानते हैं कि परिवर्तन हो सकता है पेपर में, ना हो आपकी किस्मत, लेकिन अगर हो तो आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, और ध्यान रखें कि ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं है। सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर एक समान आने वाला है। आप बस अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन करके रखें तो आपका आंसर भी सही होगा और आपके सारे पेपर्स भी अच्छे जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं हर एक स्टूडेंट को हर एक एग्जाम के पहले बोलता हूं कि भाई इंसान का पेपर है, इंसान ही लिख रहा है, इंसान ही देगा, हम भी तो इंसान हैं, तो क्लियर कौन करेगा भाई? इंसान। और आप भाई, आप किसी से कम होके आपका ये पेपर डेफिनेटली निकलेगा अगर कल आपने नॉलेज पे कम फोकस करते हुए, डिसेंट फोकस करते हुए, टाइम मैनेजमेंट पे प्रॉपर फोकस कर लिया। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, विश यू अ वेरी गुड लक। पेपर एनालिसिस हम लोग दोनों दिन के पेपर्स हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। सी यू ऑन द अदर साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, चक दे फट्टे, सायोनारा।